नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का रंजन ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि पहला चैप्टर में क्या है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस यानी जीव पराक्रम। ये बच्चों पहला चैप्टर है हम लोग का 10th क्लास बायोलॉजी का। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों हम कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं बच्चों कि क्या क्या है बेसिक नॉलेज। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। ये जो बच्चों 10th क्लास का जो विज्ञान है बच्चों, 10th क्लास का क्या है? विज्ञान। बच्चों ये जो 10th क्लास का विज्ञान है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है बच्चों, पहला क्या बच्चों? पहला है भौतिक विज्ञान। पहला बच्चों भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा बच्चों जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। और तीसरा बच्चों जीव विज्ञान। तो बच्चों आज हम लोग विज्ञान के तीसरे भाग में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान के आज तीसरे भाग को ही पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसको शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये जो विज्ञान है बच्चों, ये किसे कहते हैं, ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए बच्चों, विज्ञान का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वस्तु या कोई घटना होता है ना बच्चों, तो उसको सही और प्रमाणित जानकारी, क्या प्रूफ्ड जानकारी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो लिखिए बच्चों, विज्ञान क्या है? क्या विज्ञान क्या है? देखिए बच्चों, क्या लिखे हैं हम? किसी भी वस्तु या घटना के बारे में, किसी भी वस्तु या घटना के बारे में सही और प्रमाणित जानकारी। क्या बच्चों? सही और प्रमाणित जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो विज्ञान है, क्या विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये विज्ञान जो बच्चों, ये जो बच्चों विज्ञान है, ये बच्चों 2 शब्दों से मिलकर के बना है। विज्ञान 2 शब्दों में बटा हुआ है। पहला क्या है बच्चों? पहला है वी। पहला क्या है? वी। दूसरा क्या है बच्चों? ज्ञान। दूसरा है ज्ञान। देखिए बच्चों, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। क्या होता है? जानकारी। जानकारी। और बच्चों वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। विशेष यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि विशेष जानकारी को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों कि विशेष जानकारी को विज्ञान कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग इसमें तो विज्ञान के बारे में देख लिए हैं। अब बच्चों आते हैं बायोलॉजी। जिस चैप्टर को हम लोग, जिस पार्ट को हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी को, उसको देखते बच्चों उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं। आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा इसको। लिख लिए होंगे बच्चों। तो चलिए इसको मिटाते हैं अभी बच्चों, हम फिर शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग का जो मेनली फोकस रहेगा किस पे रहेगा? वो जीव विज्ञान पे रहेगा। ठीक है बच्चों। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों जीव विज्ञान। क्या लिखते हैं? जीव विज्ञान। देखिए बच्चों, ये जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। इसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। देखिए बच्चों, ये जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ये किसे कहते हैं बच्चों? ये किस भाषा से लिया गया है? इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजी को लिखिए। बायोलॉजी क्या है? क्या लिखे बच्चों कि जीव विज्ञान क्या है? तो देखिए पहले बच्चों, हम लोग ये सोचिए कि ये जो जीव विज्ञान है, ये किसका भाग है? ये किसका भाग है बच्चों? तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे कि सर ये तो है विज्ञान का भाग। तो लिखिए बच्चों कि जीव विज्ञान। देखिए बच्चों, हम क्या लिखे हैं कि जीव विज्ञान क्या है बच्चों? व्हाट इज बायोलॉजी? जीव विज्ञान क्या है? तो हम क्या लिखे बच्चों कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। किसका शाखा है बच्चों? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत विज्ञान, इसके अंतर्गत बच्चों, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के शारीरिक संरचना, जीवों का शारीरिक संरचना किस तरह से है, बनावट किस तरह से है, उसका वृद्धि, उसकी वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे हुआ है उसका, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और वितरण, उसको जितने भी जीव है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है बच्चों? तो इन सभी का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि ये जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी शब्द है, ये कहां से आया है? तो लिखिए बच्चों बायोलॉजी शब्द। लिखिए बायोलॉजी शब्द।
देखिए बच्चों, क्या बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है? किस भाषा से बच्चों? तो ग्रीक भाषा से आया है। ये बच्चों जो बायोलॉजी शब्द है बच्चों, ये कहाँ से आया है बच्चों? तो ये ग्रीक भाषा से आया है। बच्चों ये जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले सबसे पहले पता किसने किया था? तो क्या था? ट्रेवेरेनस और लेमार्क ने किया था। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था ट्रेवेरेनस और लेमार्क ने। हाँ बच्चों, अब देखिए जो बायोलॉजी शब्द है ये कितने भागों में बटा हुआ, ये कितने भागों से मिलकर के बना हुआ? देखिए बच्चों, ये जो बायोलॉजी शब्द है, बच्चों बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है बायो। पहला क्या है? बायो। बायो का अर्थ होता है बच्चों, बायो का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो जीवन। क्या होता है? जीवन, यानी बोल सकते हैं तो लाइफ। लाइफ। और उसके बाद बच्चों लोजोस, उसके बाद लोगोस है बच्चों, लोगोस। उसके बाद क्या है बच्चों? लोगोस। तो लोगोस का अर्थ होता है क्या होता है बच्चों? तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। अध्ययन या स्टडी। तो अर्थात बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है। जीवन का अध्ययन ही क्या है? तो बायोलॉजी है। समझ गए बच्चों? ये जो बायोलॉजी शब्द है बच्चों, कहाँ से आया? तो ग्रीक भाषा से आया है। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जीवों की उत्पत्ति, वृद्धि, विकास और शारीरिक संरचना और वितरण है उसका, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो बच्चों बायोलॉजी शब्द है ये कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो दो शब्दों से मिलकर के बना है। अच्छा, पहले क्या होता है? बायो। उसके बाद क्या होता है? लोगोस। बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीवन होता है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन या स्टडी होता है। अर्थात कहते हैं हम लोग कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी का पिता कौन है, यानी इसका पिता कौन है? जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं बच्चों? तो लिखिए जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता कौन है बच्चों? जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं बच्चों? तो अरस्तु को कहते हैं। किसको? अरस्तु को। क्या देखिए बच्चों कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चों? अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का पिता। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम लोग इसको देख चुके हैं पूरी तरह से। जो बेसिक नॉलेज था उसको हम लोग क्या किए बच्चों? देख लिए। हम लोग जान गए किसके बारे में? विज्ञान के बारे में, कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है, उनके अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, और हम लोग उसके बाद क्या जाने कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर के बना है, और बायोलॉजी के पिता कौन है, और बायोलॉजी का अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, इन सभी चीजों को देख लिए। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? जैव पराक्रम। क्या है? जैव पराक्रम। बच्चों ये जो जैव पराक्रम है ये तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग को पोषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अभी पोषण के बारे में पढ़ना है। नाम है इसका जैव पराक्रम चैप्टर का, लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है पोषण के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों अभी हम। तो चलिए बच्चों देखिए हम इसको मिटा लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि जैव पराक्रम क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों जैव पराक्रम क्या है। बच्चों कभी सोचे हैं कि हम लोग जीवित तो है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम जीवित हैं? बच्चों देखिए हम लोग भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, और हमारा रक्त संचार होता है, और उसके बाद हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों ये सब जो आवश्यक क्रियाएं हैं, यही सब पता है बच्चों क्या है? यही सब जैव पराक्रम है। ये जितने भी आवश्यक क्रियाएं हैं बच्चों, यही सब है क्या है? जैव पराक्रम। तो चलिए बच्चों लिखिए इसको मेरे साथ, जैव पराक्रम क्या है। लिखिए बच्चों जैव पराक्रम क्या है। क्या लिखिए बच्चों? जैव पराक्रम क्या है, लिखिए बच्चों। देखिए बच्चों हम क्या लिखे हैं कि जय पराक्रम क्या है। क्या लिखे हैं बच्चों? जय पराक्रम क्या है?
बच्चों इस डिफिनेशन को जरूर याद रखिएगा, 10th क्लास के बिहार बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये डिफिनेशन को। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखे बच्चों कि जीवित रहने तथा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या जीवित रहने तथा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवों के अंदर होने वाली, क्या बच्चों, जीवों के अंदर होने वाले आवश्यक जैविक क्रियाओं को जैव पराक्रम कहते हैं। क्या लिखे बच्चों, जीवों के अंदर होने वाले आवश्यक जैविक क्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों, जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम लाइफ प्रोसेस, क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस। हम लोग देख लिए बच्चों की जैव पराक्रम किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, क्या जीवित रहने तथा शरीर को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो जीवों के अंदर जो जैविक आवश्यक क्रिया होती है, क्या जैविक क्रियाएं होती है, उसे ही जैव पराक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों की जैव पराक्रम मुख्य रूप से कितना होता है। ठीक है, लिखिए बच्चों कि जैव पराक्रम कितने, देखिए बच्चों, अब देखिए कि जैव पराक्रम कितने प्रकार के होते हैं, हमको कितने प्रकार के पढ़ना है। ठीक है बच्चों, लिखिए बच्चों जैव पराक्रम क्या लिखे बच्चों कि जैव पराक्रम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला होता है बच्चों पोषण, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे अभी, पोषण। उसके बाद बच्चों दूसरा होता है शोषण, शोषण क्या होता है बच्चों, शोषण। उसके बाद बच्चों तीसरा होता है परिवहन, और तीसरा होता है बच्चों उत्सर्जन। और तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन। देखिए बच्चों, पहला होता है पोषण, दूसरा होता है शोषण, और तीसरा होता है परिवहन, और चौथा होता है बच्चों उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। देखिए बच्चों, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको बच्चों याद करने का ट्रिक लिखिए, याद करने की जादुई ट्रिक, जैव पराक्रम के प्रकार को याद करने का जादुई ट्रिक क्यों। देखिए बच्चों, हम लोग को मतलब जैव पराक्रम में क्या क्या पढ़ना होता है, उसको याद करने का जादुई ट्रिक क्या है बच्चों, तो लिखिए ट्रिक। ट्रिक पहला क्या बच्चों, पोषण, तो हम लोग लिख सकते बच्चों पो स्व, उसके बाद क्या बच्चों परि, उसके बाद बच्चों उसके बाद बच्चों उत, क्या बच्चों उ। देखिए बच्चों क्या है ट्रिक, इसका जादू ट्रिक क्या है, तो पो श परि उ। ठीक है, इस देखिए बच्चों पो से होता है पोषण, क्या होता है पो से, पोषण, पोषण। और सौ से क्या होता है बच्चों, तो शोषण, क्या होता है, शोषण। शोषण। और परि से क्या होता है बच्चों, तो परिवहन, क्या होता है, और ऊ से क्या होता है बच्चों, तो उत्सर्जन, क्या होता है, उत्सर्जन। क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन। देखिए बच्चों, हम लोग क्या क्या देखे अभी, तो जैव पराक्रम किसे कहते हैं, जैव पराक्रम में कितने प्रकार को हम लोग जैव पढ़ना है, जैव पराक्रम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों कि उसके ट्रिक देखें कि जैव पराक्रम को याद करने का ट्रिक क्या है बच्चों, क्या क्या बनाता है, तो पो स्व परि उ, मतलब पो से पोषण, सौ से शोषण, प से परिवहन, और उसे उत्सर्जन। अब बच्चों हम लोग आगे टॉपिक को देखते हैं कि हम लोग आगे टॉपिक में क्या पढ़ना है। अब बच्चों हम लोग आगे टॉपिक में देखते हैं कि हम लोग आगे टॉपिक में अब क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले हम इसको। बच्चों आप लोग लिख लीजिए पहले एक बार, या तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, इसको मिटाते हैं अब हम। देखिए बच्चों, मिटा दिए बोर्ड। अब बच्चों हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, पोषण। जैव पराक्रम का पहला प्रकार पढ़ेंगे बच्चों पोषण, कि ये पोषण क्या होता है। तो लिखिए बच्चों पोषण क्या होता है, लिखिए बच्चों पोषण क्या है। देखिए बच्चों क्या लिखे हैं हम, कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, क्या बच्चों,
वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है उसको पोषण कहते हैं। क्या बच्चों? देखिए बच्चों, हम बताते हैं पोषण क्या है। देखिए बच्चों, कोई भी जीव क्या करता है? भोजन करता है, या तो फिर कोई फ्रूट्स खाता है, फल फ्रूट्स खाता है, कुछ भी खाता है, तो उससे बच्चों उसको जो पोषक तत्व मिलता है, उसको उसके शरीर को उससे जो पोषक तत्व मिलता है, तो उसको क्या करता है? कोशिकाओं सब एब्जॉर्ब कर लेता है। सेल्स जितने भी उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं बच्चों? उसका उपयोग करते हैं। एब्जॉर्ब करके उसका उपयोग करते हैं, शरीर का मरम्मत करते हैं और हम लोग को ऊर्जा देते हैं, चलने फिरने के लिए शक्ति देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम इसमें ये देखेंगे कि जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिए बच्चों, क्या लिखे बच्चों? कि जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है बच्चों स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। दूसरा होता है बच्चों परपोषण। क्या है बच्चों? देखिए, जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है? स्वपोषण। और दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा है परपोषण। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो स्वपोषण है इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखिए बच्चों स्वपोषण क्या है। लिखिए बच्चों स्वपोषण क्या है। क्या लिखिए बच्चों? स्वपोषण क्या है। तो लिखिए बच्चों, क्या लिखे बच्चों कि स्वपोषण क्या है। तो क्या है बच्चों इसका परिभाषा? तो इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए, किसके लिए बच्चों? अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर ना रह करके वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों उदाहरण क्या ले सकते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बच्चों किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। क्या लिखे बच्चों उदाहरण में? हरे पेड़ पौधे। इसको लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है बच्चों कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और स्वपोषण किसे कहते हैं। तो इसे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब चलिए बच्चों, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ पे? अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्वपोषी क्या है। ठीक है बच्चों, तो उसको मिटाते हैं बच्चों। अभी इसमें बच्चों हम लोग क्या देख लिए कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं और स्वपोषण के उदाहरण भी देख लिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कि स्वपोषी क्या है। ये स्वपोषी क्या है, तो लिखिए बच्चों स्वपोषी क्या है। लिखिए बच्चों स्वपोषी क्या है। तो देखिए बच्चों स्वपोषी क्या है, इस प्रकार के पोषण में देखिए बच्चों क्या लिखे हैं कि स्वपोषी। स्वपोषी उसका कॉलम दिया, क्या है बच्चों स्वपोषी क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषण है बच्चों। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, वो तो स्वपोषण है। उसको क्या कहते हैं? उसे स्वपोषण कहते हैं। लेकिन बच्चों जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी कहते हैं। समझ गए बच्चों, ये क्या है? स्वपोषी है। अब देखिए बच्चों स्वपोषी का उदाहरण क्या हो सकता है। स्वपोषी का उदाहरण आप लोग बताइए बच्चों कि स्वपोषी का उदाहरण क्या होगा। जी बच्चों, आप लोगों ने सही बोला। स्वपोषी का उदाहरण क्या होगा? तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। लिखिए बच्चों, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे क्या लिखे हैं बच्चों हम कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। क्या? स्वपोषी होते हैं। बच्चों एग्जाम में आएगा कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो आप लोग को आंसर क्या लगाना है?
कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब देखिए बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं। लिखिए बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए क्या लिखे हैं बच्चों कि महत्वपूर्ण बिंदु। आप देखिए बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है, लिखते जाइए आप लोग मेरे साथ। क्या लिखे बच्चों? सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। लिखिए बच्चों क्या लिखे हैं बच्चों कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इनमें इन पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है। क्या होती है? एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में क्या लिखे बच्चों? दूसरा पॉइंट कि क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्णहरित या क्लोरोफिल। इन्हीं क्लोरोफिल के कारण बच्चों पत्तियां क्या होती है? हरा होती है। समझे बच्चों? तो उसको भी लिख लीजिए। क्लोरोफिल के कारण क्या लिखिए बच्चों? तीसरा पॉइंट कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो देखिए बच्चों ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार कितने हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और स्वपोषी किसे कहते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु को भी देख लिए। ठीक है बच्चों? अब बच्चों हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? परपोषण। आगे के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो परपोषण। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर बच्चों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को यहाँ से सीखने को कुछ मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।